आप जब इस साइड में आइएगा तो यहाँ पे दारू की बड़ी बड़ी बोतलें आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा नज़दीक में आप आ जाइए और बोतलों को दिखाइए, चूँकि ये महंगी बोतलें हैं और महंगी बोतलों से नज़र आता है कि यहाँ पर कई रिहायशी लोगों का घर भी है। और इसी के कुछ ही समीप अर्थात अंग्रेज कब्रिस्तान के ठीक सामने में आप जो ये मकान दिख रहा होगा आपको सामने में, ये सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राम का घर है। और बहुत सारे रिहायशी लोगों का भी घर है। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दारू की बोतलें कहाँ से आती हैं। कहाँ से आया है दारू की बोतल पता है? नहीं। ये देख रहे हो ना, वहाँ पे काफ़ी दारू की बोतलें हैं। नहीं जानते हैं। नहीं जानते। कब्रिस्तान बक्सर और इस साइड का जो पल्ला है वह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और इस साइड के पल्ले पे लिखा होगा अंग्रेज और इधर लिखा है कब्रिस्तान बक्सर। आप इधर के दृश्य को देख सकते हैं। ये दृश्य बयां करती है कि कितनी बढ़िया स्मारक जैसी तस्वीरें बनाई गई हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य है और इस दृश्य को अगर सजो के रखना है तो पार्क का रूप देना ही होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और ये एक जो ऐतिहासिक विशेष क्या कहा जाए, आप लोग देख सकते हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं राज सिंह। आज मैं बक्सर की उस जगह पर, ऐतिहासिक जगह पर हूँ जहाँ की आपको पीछे दृश्य दिख रहा होगा। थोड़ा सा पास में आ जाइए और आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसा दृश्य आपको यूट्यूब में या गूगल में ऐसा दृश्य आपको नहीं कहीं दिखने को मिला होगा। कब्रिस्तान बक्सर और इस साइड का जो पल्ला है वह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और इस साइड के पल्ले पे लिखा होगा अंग्रेज और इधर लिखा है कब्रिस्तान बक्सर। अंग्रेज कब्रिस्तान है ये। और मैं यहाँ से आपको अंदर की तरफ ले चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि अंग्रेज कब्रिस्तान के अंदर क्या क्या गतिविधियां हैं। यह अंग्रेज़ों की अर्थात हमारे देश के गुलामी होने का एक प्रतीक है कि हमारा गवाह है कि हमारा देश जो है अंग्रेज़ों की गुलामियों में जकड़ा हुआ था। और उसी अंग्रेज़ों का ये कब्रिस्तान है। जब वह डेड कर जाते थे तो इसी कब्रिस्तान में उन लोगों को ला करके स्थापित किया जाता था और उनके ऊपर मिट्टी चढ़ाया जाता था। और ऐसा दृश्य आपको कहीं नहीं देखने को मिला होगा। विशेष यह आपको दृश्य दिखाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ क्योंकि इस दृश्य के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि 1864 में जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद का ये अंग्रेज कब्रिस्तान हो सकता है। क्यों हो सकता है इसका कारण मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर चलता हूँ पहले और आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे गतिविधियाँ हैं और फिर मैं बात करूँगा। यहाँ पे एक डंबल सा है जो शेरशाह सूरी के समय के कुछ ऐसे क्रियाकलापों को याद दिलाता है। और वहाँ पे एक मैं दृश्य आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा। प्रेम आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। और वो सामने जो दृश्य दो दिखाई दे रहे हैं गुंबद टाइप के, उन दृश्यों को आप दिखाएंगे। जो गुंबद शेरशाह सूरी के जो मकबरा है या शेरशाह सूरी जब इस तरीके का प्रमाण अपने सासाराम में दिखलाए हैं उस तरीके का ये गुंबद दिखता है, उससे भी तुलना की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक दृश्य है, आपको मैं ये दिखलाने का प्रयास करूँगा। ये जो दृश्य है, इस साइड से आ जाइए, आप इस साइड से आ जाइए। यहाँ का जो दृश्य है आपको नज़दीक लेकर आइएगा। और ये जो दृश्य है बॉर्न 27 जुलाई 1871, मतलब 1871 में इनका जन्म हुआ और 1875 में लगभग मृत्यु हो गई है। अब ये लगता नहीं कि 1864 के बाद की ही प्रमाणिक घटनाएं हैं। यहाँ पे 1864 के बाद की ही लगभग यहाँ पे डेड बॉडी मिलेंगी। अंग्रेज़ों के द्वारा जो कब्रिस्तान बनाया गया ये अंग्रेज कब्रिस्तान है। और आपको बता दें कि अंग्रेज कब्रिस्तान जो है ऐतिहासिक चीज़ है जो हम लोगों को गुलामी के प्रतीक को दर्शाती है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो आपको जगह जगह शराब की बोतलें दिख जाएंगी, जगह जगह शराब की बड़ी महंगी बोतलें भी दिख जाएंगी। और जो उत्तर प्रदेश से चूँकि बक्सर जो है बॉर्डर पे स्थित है और हर जगह आपको शराब के इसमें खोखे दिख जाएंगे। उन भी खोखों को मैं दिखाऊंगा। यहाँ स्पष्ट कई देख सकते हैं आप, यहाँ पड़े हुए हैं, आप दिखा सकते हैं। और इस साइड में भी खोखे पड़े हैं। लेकिन मैं खोखों पर चर्चा करने के लिए और शराब की बोतलों पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ अभी। तो
मैं यहाँ के दृश्यों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये एक अंग्रेज सैलानी भी यहाँ पे जो अंग्रेज होते हैं वहाँ, वो भी जब जानते हैं कि नहीं हमारा बक्सर में कुछ ऐसा है ऐतिहासिक चीज़ें जो देखने के लिए लोग आते हैं। अंग्रेज लोग भी यहाँ पे आते हैं जब टूर करने के लिए, तो यहाँ पे आते हैं और इस कब्रिस्तान को दर्शन करने के देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्वज यहाँ पे थे, उनका अनुमान लगाया जा सकता है। एक चीज़ और है जो सामने आपको दिख रही होगी, आइए उसको भी मैं दिखाता हूँ। थोड़ा उसको दिखाने से पहले इधर के दृश्यों को आप दिखाएंगे। काफ़ी बेहतरीन उस समय का सिस्टम होगा। ये काफ़ी ऊंचाई पे है। सोचिए आज के ज़माने के जो कब्रिस्तान बन रहे हैं उनमें पानी लग जा रहे हैं। अभी यही जो कब्रिस्तान है इसके उस साइड में एक और कब्रिस्तान है, मैं कोइरपुरवा में हूँ, ज्योति चौक कोइरपुरवा, और उसके बगल में एक और कब्रिस्तान है जो अंग्रेज का नहीं है बल्कि यहाँ के आम लोगों का है। तो उस कब्रिस्तान में पानी लगने की संभावनाएं क्या पानी लग जाती है, लेकिन इसका सिस्टम किस तरीके से बनाया गया है, यहाँ के आम लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि इसका सिस्टम जो है बहुत बारीकी ढंग से तैयार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें कहीं भी पानी लगने की कोई संभावना नहीं थी। काफ़ी ऊंचाई पे है और किनारे किनारे पे जो है आपको छिद्र मिल जाएगा जहाँ से बाउंड्री किया गया है, उसके छिद्र को आप देख सकेंगे। यहाँ पे एक और दृश्य है जहाँ पे मैं खोजने का प्रयास करूँगा कि इनका डेट कब का है। 1904 दिखा रहा है, लेकिन ये उनका बर्थ होगा। हम खोजने का प्रयास करते हैं कि इनका डेट कब का है। डेट का दृश्य इस पे कहीं अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, और एक बार और देखने का प्रयास जारी रहेगा। कहीं उस तरीके का डेट की दिनांक तय नहीं है। हाँ नहीं, ये लगभग डेट का ही है। बक्सर ऑन 7 सितंबर यहाँ पे लिखा हुआ है DIED, और 1904 का हो सकता है ये, और 40 साल बाद कुछ ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं। और भी ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी जो हमारी एक ऐतिहासिक ही कहा जा सकता है। और ये बक्सर के बीचों बीच का ये जगह है जहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। थोड़ा उसको आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा, नज़दीक पे क्या लिखा है उस चीज़ पे, थोड़ा उसको दिखाइएगा आप, क्या लिखा हुआ है उस चीज़ पे आप देखेंगे और जान पाएंगे। ये कब्रिस्तान का दृश्य है। चूँकि हमें यह दिखाने का मौका मिला, और दिखाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर बक्सर में ऐसी जगह है तो उसको पार्क का रूप देना चाहिए। चूँकि यह ऐतिहासिक चीज़ है और ऐतिहासिक चीज़ों को पार्क का रूप देना चाहिए। नगर प्रशासन की कमी कही जा सकती है, नगर प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं है, तो इस पर ध्यान दिलाना होगा। चूँकि इस तरीके का दृश्य बहुत कम मिल पाएगा, और मैं आगे का भी दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आप जब इस साइड में आइएगा तो यहाँ पे दारू की बड़ी बड़ी बोतलें आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा नज़दीक में आप आ जाइए और बोतलों को दिखाइए। चूँकि ये महंगी बोतलें हैं, और महंगी बोतलों से नज़र आता है कि यहाँ पर कई रिहायशी लोगों का घर भी है, और इसी के कुछ ही समीप अर्थात अंग्रेज कब्रिस्तान के ठीक सामने में आप जो ये मकान दिख रहा होगा आपको सामने में, ये सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राम का घर है, और बहुत सारे रिहायशी लोगों का भी घर है। और अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दारू की बोतलें कहाँ से आती हैं। कहाँ से आया है दारू की बोतल पता है? नहीं। ये देख रहे हो ना, वहाँ पे काफ़ी दारू की बोतलें हैं। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो? कहाँ रहते हो? क्या मेरा घर है मंदिर वाला घर है इस बाबू का, लेकिन जानकारी नहीं है। तो तुम लोग खेलने के लिए कहाँ जाते हो? खेलने के लिए कब को इधर आते हैं, कब को अपने मोहल्ला में खेलते हैं। पढ़ाई करते हो? हाँ। चलिए ठीक है, खेलने के लिए जगह नहीं है तो इसमें भी खेला जा सकता है, क्योंकि प्रशासन की इस पर जिम्मेवारी होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अभी खेल रहा है, अपनी मस्ती में है। क्या नाम होगा बाबू आपका? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार, यही घर है?
यहीं पे घर है इस बच्चे का। तो इसके खेल को देख करके हमें कुछ याद आती है कि जब ये अगर कब्रिस्तान है इसको पार्क का रूप दे दिया जाए, चूँकि आज इसका महत्व लगभग नगण्य हो गया है। अब इस कब्रिस्तान का कोई उपयोग नहीं करता है उस तरीके का जिस तरीके से कब्रिस्तान होना चाहिए। तो इसको कहीं ना कहीं नगर प्रशासन को सोचनी चाहिए और इस पर विचार करनी चाहिए कि इसे पार्क का रूप देना चाहिए। पार्क का रूप इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं उन लोगों को खेलने के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर आकर के खेल सकेंगे। और अंदर की चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ भी बहुत सारी अंदर में भी ये जंगल बन गया है एक तरीके से कहें तो। इसमें इसके अंदर केवल वही लोग आते हैं जो जुआरी हैं, शराबी हैं, तस्कर हैं। चूँकि बक्सर से और यूपी का बॉर्डर बहुत नज़दीक है, बॉर्डर पे ही है, और यहाँ केवल वही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जो दारू की खोखा है, बोतलें हैं, नमकीन की पॉकेट है, ये सब देखने को मिल सकती हैं। और ये एक तरह से तस्कर को बढ़ाने का एक उपाय है। बक्सर में इस तरीके का जंगल होना, बीचों बीच शहर के बीचों बीच जंगल होना एक शर्मनाक बातें हैं। यहाँ भी कुछ है, कुछ मान्यता इस तरीके की भी है कि इसके अंदर सोना चांदी की सामानें रखी गई थी और इनको तोड़ करके निकाला गया है। यहाँ से थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, यहाँ से आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो बनाया गया कब्रिस्तान है जिसके अंदर रखा गया था शव को, तो ये तोड़ करके कुछ निकाला गया है। मान्यता ऐसी है, लेकिन मान्यता ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती हैं। मान्यताओं को कुछ विचार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मेडल जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज उनको मेडल मिलता था और मेडल को इन्हीं के साथ रख दिया जाता था, उनके शव के साथ। तो वही मेडल को लोगों को लगता होगा कि वह जवाहरात है, आभूषण है, सोना है, तो सोना है, तो ऐसा लगता होगा। तो इसी के कारण इनको खोद करके निकालने के चक्कर में इसको तोड़ दिए हैं। आप इधर के दृश्य को देख सकते हैं। ये दृश्य बयां करती है कि कितनी बढ़िया स्मारक जैसी तस्वीरें बनाई गई हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य है और इस दृश्य को अगर सजो के रखना है तो पार्क का रूप देना ही होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और ये एक जो ऐतिहासिक विशेष क्या कहा जाए, आप लोग देख सकते हैं। और इस अंग्रेज कब्रिस्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, चूँकि राय मिले। और अगली बार भी हम प्रयास करेंगे, और तब तक प्रयास किया जाए जब तक से बक्सर को एक सुदृढ़ बक्सर न बना दिया जाए, तब तक से हमारा यह प्रयास चलता रहेगा। विशेष आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मैं राज सिंह आप तक के लिए।